हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, सब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स चैप्टर करने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। हम सीधा ग्रुप की डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपका पूरा पेपर है ग्रुप्स एंड रिंग्स का, ये थ्योरम बेस्ड है। जब तक आप एक एक चीज़ समझोगे नहीं, डेफिनेशन नहीं समझोगे, तो थ्योरम्स लिखनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सो इसलिए हमें बेसिक से बेसिक चीज समझ के चलनी है। तो सबसे पहले ग्रुप में व्हाट इज अ सेट। सो सेट की डेफिनेशन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास जो सेट होता है वो, अगर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ले लें, वो उनकी कलेक्ट करें उनको, तो जो आपके पास आएगा दैट इज सेट। हम सेट को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपके पास हमने सेट को डिफाइन करना है तो सेट लेट S 1 4 9 एंड लेट अस से 60। सो इसमें वेल डिफाइन क्या है? दिस इज 1 स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, सो इट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। सो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं करली ब्रेसेस से। So let S is a set. So set is well defined collection of distinct objects. अब set के बाद Cartesian product. What is Cartesian product? Let us consider two sets, non-empty sets A and B. Then the Cartesian product of set A and B is defined as A cross B is equal to curly braces में A कॉमा बी। मीन्स एक एलिमेंट ए का लेना है, दूसरा एलिमेंट बी का लेना है, डिफाइन ऐसे करना उसको, ब्रैकेट में ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट्स। अब ए सेट हमें, फॉर एग्जांपल ए सेट है 2 5 6 और बी है 4 7। सो हाउ विल यू डिफाइन कार्टेशियन? ए अक्रॉस बी इज 2, एक एलिमेंट ए का, एक एलिमेंट बी का, 4 2 4 2 7, ठीक है। उसके बाद 5 4 5 7, नेक्स्ट इज 6 4 6 7। सो हम इस तरह से क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आई विल कम विद डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस आप पहले भी पढ़ते हो, सेम ही डेफिनेशन है फंक्शन की। अगर हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लें, यहाँ पे जब भी हम, पहले मैंने सेट को डिफाइन किया, अब जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ सब में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। सो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ रूल, फंक्शन क्या होता है? एक रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, तो फंक्शन एक रूल है जो ए के एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? एसोसिएट्स अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अगर ये आपके पास एक एलिमेंट ये है, तो ये किसको एसोसिएट कर रहा है? बी के एक यूनिक एलिमेंट पे, ठीक है। यूनिक एलिमेंट पे जाना चाहिए। सो इसी तरह ये सपोज इसके यूनिक एलिमेंट पे यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ईच, this is the rule, let us say this F is the rule, a rule F ले लेते हैं, a rule F which associates each element of A के हर एक एलिमेंट को to a unique element of B, ठीक है। इस तरह से यूनिक एलिमेंट, यूनिक का मतलब समझते हो? सिंगल एक ही एलिमेंट पे, ऐसा ना हो दो एलिमेंट्स पे, ठीक है। सो इट इज एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए विद a unique element of B। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बाइनरी ऑपरेशन की। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे भी प्री रिक्वेस्ट क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए हमें। उसके बाद एक फंक्शन, फंक्शन कह लो, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया, अ फंक्शन स्टार, यहाँ पे मैंने स्टार ले लिया, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मीन्स कार्टेशियन, दिस इज ए क्रॉस बी जैसे मैंने लिखा है। सो इट इज ए क्रॉस ए मीन्स एक एलिमेंट ए का ले, दूसरा एलिमेंट भी ए का ले, ठीक है। ए क्रॉस ए एसोसिएट्स विद, कहां पे जा रहा है ये? ए के ही एलिमेंट पे। इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इफ इसका
का क्या मतलब है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, कोई भी सेट ए में से अगर हम ए बी ले और उस पर ऑपरेशन लगाएं, ये फंक्शन लगाएं स्टार, तो हमें जो एलिमेंट मिले वो भी कहाँ का हो, सेट ए का। ठीक है, अगर आप इसको ऑपरेट करो एक ऑपरेशन विद बी, तो आपके पास लेट अस से एक एलिमेंट आ गया सी, वो भी कहाँ का होना चाहिए, सेट ए का। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है, अगर आप कोई फंक्शन लो ए क्रॉस ए, तो आपके पास एक एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट भी, उस पर ऑपरेशन लगाओ तो जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट का होना चाहिए। सम एग्जांपल्स ऑन बाइनरी ऑपरेशंस। अगर आप एडिशन लो, इट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कैसे, सेट इंटीजर्स का लेना है। बाइनरी ऑपरेशन आपको बताया था कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ले हम इस सेट के और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएं। अब ऑपरेशन कौन सा आपने प्रूव करना है, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। कैसे प्रूव करोगे, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लो इसी सेट के, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, देन अप्लाई दिस ऑपरेशन। जब आप इस ऑपरेशन को, एडिशन को अप्लाई करोगे और जो एलिमेंट आएगा अगर वो इंटीजर है तो ये ऑपरेशन क्या बन जाएगा, बाइनरी। अगर नहीं है तो इट इज नॉट बाइनरी। अब किन्हीं दो इंटीजर्स को अगर आप ऐड करते हो तो जो थर्ड एलिमेंट आता है दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये जो ऑपरेशन है ये क्या बन जाएगा आपका, बाइनरी ऑपरेशन। सो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को चेक करते हैं। क्या मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए? कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, लेट अस से ए बी, कोई दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई करोगे अगर इंटीजर्स को, तो जो थर्ड है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलिमेंट आता है, लेट अस से सी डैश, क्या ये इंटीजर है? अगर इंटीजर है तो ये मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन बन गया, और अगर नहीं है इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। सो यहाँ पे भी इस केस में भी जो सी डैश है दैट इज एन इंटीजर, तो ये जो ऑपरेटर है ये क्या बन जाएगा आपका, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करोगे, कोई दो एलिमेंट ले लो, 1 - 1 मल्टीप्लाई करो, देखो थर्ड एलिमेंट क्या आता है, -1। क्या -1 इस सेट में है? यस है इस सेट में। लेट अस से दिस सेट इज S, सो दिस बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब ये और ये ले लो, 1 और माइनस आयोटा ले लो, दिस इज अगेन माइनस आयोटा। क्या माइनस आयोटा इस सेट का एलिमेंट है? यस। नेक्स्ट कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 1 एंड आयोटा ले लो, दिस इज आयोटा। अब दो एलिमेंट कोई भी लोगे तो जो थर्ड एलिमेंट है वो किसका आएगा, इसी सेट का आएगा। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये ऑपरेटर क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर। बट इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आयोटा माइनस आयोटा। सो लेट अस से दिस इज S डैश। अब जरा इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज -1, सो इट इज +1। क्या 1 इस सेट में है S डैश में? ये नहीं है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू, इट डज नॉट बिलोंग्स टू S डैश। अगर कोई भी दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो उस सेट का नहीं है, तो दिस इज नॉट एन बाइनरी, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। लास्ट एग्जांपल आ जाओ। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स पे आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाओ, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, एक ले लो, बी ले लो, दो नेचुरल नंबर्स ले लिए, a - b करो, तो अगर b बड़ा होगा तो नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो अगर b छोटा फिर तो पॉजिटिव रहेगा। सो इट इज नॉट नेसेसरली कि आपके पास जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू set of natural number always. So therefore
Therefore, this subtraction is not binary operation. So आपने क्या देखना है बाइनरी ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेटर को अगर आपने बाइनरी ऑपरेटर प्रूव करना है तो आप उस पे ऑपरेशन लगाने के बाद देखो जो रिजल्ट आता है वो उस सेट का है तो वो बाइनरी ऑपरेटर होगा, अगर नहीं है इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर. नेक्स्ट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. अभी तक हमने डिफाइन किया बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है. अब हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है. अ नॉन एम्प्टी सेट जी. जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो हमेशा सेट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट. अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस. अब आप सबको क्लियर है कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है. तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी which is having one or more binary operation defined on it is called an algebraic structure, ठीक है. So if star is a binary operation on G, then G star is an algebraic structure. अभी हमने किया था कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स विथ एडिशन, एक एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन है. अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन समझे थे, तो नेचुरल्स पे एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है. बिकॉज अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लो और उन पे एडिशन अप्लाई करो तो जो थर्ड नंबर आता है दैट आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट n. सो n इज द सेट ऑफ नेचुरल्स एंड एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल. So a set along with the binary operation defined on it is an algebraic structure. उसके बाद n with subtraction, set of natural numbers with subtraction अभी हमने लास्ट में किया is not a binary operation, ठीक है. So n with subtraction is also not an algebraic structure. So अगर ये binary operation नहीं है तो ये algebraic structure भी नहीं है. नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप. तो अब हम डेफिनेशन पे आ गए ग्रुप की. अ नॉन एम्प्टी सेट जी, यहाँ पे भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो नॉन एम्प्टी सेट की है. और क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट जी होना चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए आपके पास. अगर आपने किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करना है तो रिक्वायरमेंट इज द सेट इज नॉन एम्प्टी और इसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन भी इस पे डिफाइन होना चाहिए. इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज. तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अ सेट जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन जो आपको गिवन होगा. इफ आपके पास अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो ए और बी जी के और उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो तो जो थर्ड एलिमेंट आता है वो भी किसका होना चाहिए, सेट जी का. देन दिस सेट जी सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी. हम लिखेंगे सेट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार. क्लियर. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ. The binary operation which star obeys associative law, that is अगर आप A को ऑपरेट करो B ऑपरेशन C के साथ या फिर A ऑपरेशन B को ऑपरेट करो C के साथ, जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम. और ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट. For all elements A, B, C belongs to group G. ऐसा ना हो कि किन्हीं कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ये रिजल्ट ट्रू हो और कुछ के लिए ना हो. तो ये रिजल्ट जो है ये जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं सेट G में उन सब के लिए ट्रू होना चाहिए. तो इसलिए हमने जरूर लिखना है फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. सो इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जितने भी एलिमेंट्स जी में हैं
उन सब के लिए अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट जो जी में ही होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके पास एलिमेंट जी में हैं उनके लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और वो एलिमेंट भी कहां पे होना चाहिए जो एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई विच ऑल्सो बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन विद ई will give you the same element is also equal to E binary operation with A। चाहे आप A को E से ऑपरेट करो, चाहे आप E को A से ऑपरेट करो, रिजल्ट विल बी द सेम एलिमेंट A। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी भी उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट ए के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट कर गया और कुछ के लिए नहीं किया, वो सभी के लिए एग्जिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स भी हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ऑल ए या फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट। अब वो यूनिक एलिमेंट भी किसका होना चाहिए, इसी सेट का। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी जी का होना चाहिए, आइडेंटिटी भी उसी सेट का होना चाहिए, और जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो भी उसी सेट का होना चाहिए, सच दैट अगर आप ए को ऑपरेट करो बी के साथ या बी को ऑपरेट करो ए के साथ, यू विल गेट दी आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज ई? ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, चारों कौन सी, फर्स्ट कौन सी थी, क्लोजर। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट जी था विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार विल बिकम अ ग्रुप अंडर विच ऑपरेशन, दिस स्टार। ठीक है, सो ग्रुप बनाने के लिए एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप की क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर आपके पास ए को ऑपरेट करें बी के साथ या बी को ऑपरेट करें ए के साथ, जो रिजल्ट है वो सेम आए, तो आपका जो ग्रुप बनेगा वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। बट ये प्रॉपर्टी भी हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एलिमेंट्स तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं बट कुछ नहीं कर रहे। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हमने इस वीडियो में पहले तो कुछ डेफिनेशंस की, उसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशन को समझा, और देन comes the definition of group, and last is the abelian group. Next video में I will take up the examples of the group.